नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम जो बताने वाले हैं वो सुन के थोड़ा आपको डर लग सकता है, बट वीडियो के अंत तक, वीडियो के ख़त्म होते होते आपका डर भी हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास एक भाई ने एक व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट भेजा। स्क्रीनशॉट में भाई ने एक मेल हमारे पास भेजा था। दोस्तों, मेल भाई के पास किया था, ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी के एसीपी का मेल भाई के पास गया। भाई का किसी फ्रॉड में भाई फंसे थे, लाइक आपका न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, डेटिंग ऐप वाला भी हो सकता है, इसी तरह के किसी फ्रॉड में भाई फंसे थे। तो भाई के पास एक मेल आता है cybercell.varanasipolice.gov.in से। आप साइड में मेल वो देख सकते हैं। मेल में लिखा है कि हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम ये स्वप्निल झा, कोई स्वप्निल झा नाम का कोई आदमी है, उसकी तरफ से उनको एक मतलब कंप्लेंट भाई के खिलाफ मिली थी। और उसी कंप्लेंट का हवाला देते हुए भाई के पास मेल किया कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी ने, जिसमें कहा गया है रिक्वेस्ट यू नोट टू चेंज योर ईमेल पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर अनटिल फर्दर नोटिस, यानी कि अगले नोटिस आने तक अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर चेंज मत कीजिएगा। ए लीगल नोटिस फ्रॉम हाई कोर्ट विल बी सेंड टू द एड्रेस रजिस्टर्ड विद यू मोबाइल नंबर विद हियरिंग डेट एंड टाइम। रिक्वेस्ट यू टू बी प्रेजेंट इन लखनऊ हाई कोर्ट विद यूअर एडवोकेट ऑन द डेट मेंशन इन नोटिस। ये कह रहे हैं कि आपको एक नोटिस दिया जाएगा और नोटिस में जो डेट होगी अपना मतलब वकील लेकर लखनऊ हाई कोर्ट में आपको पेश होना है। देयर इज़ 3 days टाइम बिफोर वी पुट ए केस इन कोर्ट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन नेगोशिएट विद द विक्टिम। ये वाली लाइन आप देखिए, यहाँ इन्होंने कहा है कि आपके पास 3 दिन हैं, आप अपने, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने केस को ख़त्म करने के लिए तो अपने विक्टिम से बातचीत करें। भैया, जब इतना नोटिस वाराणसी पुलिस आपके पास भेजेगी, यानी कि अब यार कोई भी मेल आईडी देखकर डर सकता है, घबरा सकता है। सीधी सी बात, जो मेल आया वो आया एसीपी वाराणसी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, cybercell@varanasi.gov.in। अब इसका मतलब ये है, इसने आपके पास मेल किया तो वो आपको मोहलत नहीं देगा, आपको चांस नहीं देगा कि आप अपने जो विक्टिम है, जो आपका विक्टिम है, उससे बात करके नेगोशिएट उससे कर लो। भाई वो आपके ऊपर सीधे कार्रवाई की ही, आगे की जो जांच है उसके आगे की कार्रवाई ही करेगा, ना कि आपके पास मेल करेगा। भाई ने कहा कि ये मेल सही है या फिर गलत है। अब इस मेल के बारे में हम आपको बताने वाला हैं, आप सच्चाई जान के थोड़ा शॉक्ड भी होंगे, बट उससे पहले आपको मिलवाते हैं अमित भाई से। अगर अभी तक आपने अमित भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साइबर एंड टेक भाई का जो चैनल था, मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारे ये बहुत पुराने मित्र हैं और हमारे मानसिक गुरु भी हैं। जब हम कुछ नहीं चलाना जानते थे तब से इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। अभी नया चैनल उन्होंने बनाया है तो उस चैनल आपको भाई का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं उस मेल के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले हम इस मेल को हमने चेक किया कि यार ये मेल सही है या गलत है। तो इससे हमने इसके ऊपर एक मेल भेजने की कोशिश की अपनी आईडी से, अपने जीमेल से, तो हमें कोई मतलब प्रॉपर ये मेल मिला नहीं। अगर ये मेल होता, लोगों के पास इस मेल से मैसेजेस भेजे गए होते, तो नीचे जो ऐड रिसीव ये दिख रहा है, इसमें आपको एक फ़ोटो आ जाता है एसीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो भी है उसका। जब हमने इसके ऊपर मेल भेजा, ऐसे ही मतलब एम्प्टी मेल भेजा, तो जो गूगल की तरफ से रिप्लाई हमारे पास आया उसमें कहा गया है कि एड्रेस नॉट फाउंड। वो कह रहा है कि यूर मैसेज वाज एंड डिलीवर्ड टू cybercell@varanasi.gov.in बिकॉज द डोमेन varanasipolice.gov.in couldn't बी फाउंड। वो कह रहे हैं कि इससे संबंधित कोई जीमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल आईडी से संबंधित कोई है ही नहीं, हमें मिली ही नहीं है। अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो हो सकता है कि उसने उस मेल जो भाई के पास भेजा था उसका स्क्रीनशॉट वो एडिट करके भेजा था। ठीक है, अगर एडिट करके नहीं भेजा था तो सिर्फ उसका ये मतलब है कि वो मेल बनाया गया, वो जीमेल मतलब बनाई गई सिमिलर साइबर जो अपना एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलती जुलती, और वो सिर्फ मेल बनाई गई इंस्टेंट, मतलब भाई के पास मैसेज भेजने के लिए। उसके बाद तुरंत वो जीमेल अकाउंट डिलीट कर दिया गया।
ताकि पुलिस जब जांच में जुटे तो उनको कुछ मिले नहीं। सिर्फ धमकाने के लिए वो मेल आईडी बनाई, उसके बाद उन्होंने वो डिलीट कर दी। अब इसके बाद हो सकता है यार, देखिए अब मैं भाई से कह दूं यार फेक मेल है, और जब यार किसी छोटे मोटे आदमी की तरफ से मेल आई हुई होती तो मैं इजीली कह देता, मैंने कहा यार कोई नहीं, छोड़ो, इग्नोर करो। अब एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी की तरफ से आया हुआ मेल था, तो ऐसे तो मैं भाई से कह नहीं सकता कि फेक है। तो मैं वाराणसी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर गया और वहाँ पर जो ऑफिसर्स पोस्टेड एट पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, तो वहाँ जो पुलिस ऑफिसर हैं जो आईपीएस रैंक के हैं, सबसे पहले मैंने उनके नाम वगैरह चेक किए तो हमें वहाँ कुछ नाम देखने को मिले। लिस्ट आप देख सकते हैं, जिनमें से कुछ नाम है सतीश गणेश, संतोष कुमार सिंह, अमित कुमार, ये विक्रांत वीआर, ये आरती सिंह, मनीषा कुमार, ये कुछ अलग नाम है और नाम के बगल में इनकी रैंक दी हुई है दोस्तों। तो एक भी रैंक में एसीपी रैंक वाला कोई अधिकारी है ही नहीं। एडीजी हैं, डीआईजी हैं, 2, 3, 4 एसपी हैं, एएसपी है, 5वां भी एसपी है। उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया हुआ है। अगर आप वाराणसी रेंज के आसपास के रहने वाले हैं, आपकी वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट आपका वाराणसी लगता है, तो आप ये मोबाइल नंबर भी सेव कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम हो तो डायरेक्ट आप यहाँ बात कर सकते हैं, बट बिना काम के नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नंबर अगर अपने मोबाइल में आप सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। और इन ऑफिसर्स के नाम रैंक के आगे आपको इनकी ईमेल आईडी भी देखने को मिलेगी दोस्तों। जब आप ईमेल आईडी देखेंगे ना, तो इस ईमेल आईडी जो लगभग ईमेल आईडी है वो सारी हैं cp-pol.va@upgov.in, ठीक है। इसी तरह से मिलेंगी, लास्ट में आएगा @up.gov.in, सभी में ये मिलेगा आपको देखने में। बट जिस मेल से भाई के पास मेल आया था उसमें क्या था, उसमें था cybercell@पुलिस कमिश्नर, उसमें शायद इस तरह का था, यानी कि @ बीच में लगाया हुआ था। तो ऐसा तो कोई पॉलिसी है नहीं। यहाँ तो देख सकते हैं, अगर मान लो एसीपी की भी कोई ईमेल आईडी होती तो इसी प्रोसेस से बनी हुई होती ना। अचानक से ये थोड़ी ना है कि एसीपी के लिए कुछ अलग डोमेन वो रख देते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ये तो हो गए चलो सारे जो मतलब डायरेक्ट आईपीएस लगे थे। अब कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं जो, जैसे यूपी में पीपीएस होता है ये, और राजस्थान में आरएस के थ्रू भी कुछ लग जाते हैं जो आईपीएस रैंक के ही ऑफिसर होते हैं। मतलब स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम होते हैं उसके थ्रू भी पुलिस ऑफिसर कुछ लग जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब जो थे ये थे कुछ आईपीएस और पीपीएस ऑफिसर हैं, उनके बीच में कुछ नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको यहाँ पर एसीपी रैंक के मिल जाएंगे। एसीपी रैंक के बहुत से ऑफिसर हैं यहाँ। जो एसीपी मतलब जो वाराणसी जोन का कोई एसीपी नहीं है, एसपी है, सीपी है। पर जो एसीपी आपको मिल जाएंगे वो भेलपुर का मिल जाएगा, कोतवाली का मिल जाएगा, सारनाथ का मिल जाएगा, गेटगंज का मिल जाएगा, ये सब एसीपी। और जो एसीपी साइबर क्राइम का जो एसीपी है ना, अब उसका नाम थोड़ा आप समझ लीजिए। वहाँ मेल आईडी क्या थी और नीचे लिखा था रिगार्ड अमित ककरान, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं ज्ञान प्रकाश राय, ये है एसीपी ऑफिस, साइबर क्राइम ऑफिस, और ये राइट सेल, इलेक्शन सेल। तो बट इस साइबर सेल के एसीपी का नाम यहाँ लिखा ज्ञान प्रकाश राय, वहाँ लिखा था अमित ककरान, ठीक है। तो अब इस एसीपी के हम मेल आईडी चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मेल आईडी यहाँ देख लीजिए, co.pol.va@up.gov.in। दोस्तों यहाँ भी आपको जितनी भी जीमेल आईडी मिलेंगी उसके लास्ट में @up.gov.in मिलेगा, बट उस जीमेल आईडी में अलग था। तो ये आप देख सकते हैं एसीपी के इतने वो हैं। जिस जीमेल आईडी से भाई के पास धमकी भेजी गई थी वो जीमेल आईडी मतलब जो वाराणसी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कहीं तक जिक्र नहीं है। तो इससे 2-3 चीज़ें साबित होती है। पहली चीज़, भाई पे वो मेंटली प्रेशर बनाना चाह रहा था, सबसे पहले डराना चाह रहा था वो, और डराना भी उस तरीके से चाह रहा था कि डरने वाला सामने वाला एकदम से उसकी पूरी मतलब उसका माइंड बिल्कुल सुन्न कर दे, वो पूरा कंट्रोल अपना उसके ऊपर ले आए कि भाई कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से मेल आया है। तो भाई ने जब हमसे कहा तो हमने भाई से एक ही बात कही है कि वो आपसे दोबारा 1-2 दिन में कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करे तो आपने उनको खुल के जवाब देना, जो भी आप देना चाहो खुल के भसड़ मचा दो उसके दिमाग में, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है
कि जो साइबर अपराधी हैं, जो आपको ठगने की कोशिश करते हैं ना, उनका दिमाग, वो दिमाग से बड़े शार्प हैं, बड़ा तेज दिमाग चलता है। बेशक वो अनपढ़ होंगे पढ़ाई लिखाई में, बट दिमाग उनका बहुत तेज चलता है, क्योंकि वो इनका पैशन है, उनके लिए बिजनेस है ये। तो वो इस तरह के नए नए आइडियाज़, फॉर्मूलाज पर काम करते रहते हैं। तो वो आपको डराने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई भी मेल आपके पास भेजा जाता है तो आप उसकी बिल्कुल जांच करें, तो ही अपने दिमाग पर कोई प्रेशर आप बनाएं। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखिए, ये तो हुआ, सही है गलत है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है, थोड़ा उस पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि भाई आपको कोई डरा रहा है वाराणसी पुलिस एसीपी बन के, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी बन के आपको कोई फर्जी मेल कर रहा है, तो आपकी भी कोई मौलिक जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी ये है कि आप ट्विटर अकाउंट पे जाइए। ट्विटर अकाउंट पे जाके वहाँ 2 आपको ट्विटर हैंडल मिलेंगे। एक तो वाराणसी पुलिस का है, वो है @वाराणसी पुलिस, और एक जो रूरल एरिया का है वो है वाराणसी @वाराणसी रूरल। तो आप वहाँ यूपी पुलिस को टैग करें और वाराणसी पुलिस को टैग करें। टैग करते हुए वो स्क्रीनशॉट, जो मेल आपके पास भेजा गया उसका स्क्रीनशॉट उस ट्विटर अकाउंट पर आप लगा दीजिए, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है, पुलिस तक सूचना, वाराणसी पुलिस तक, यूपी पुलिस तक ये सूचना पहुंचानी बेहद ज़रूरी है कि इस तरह का फ्रॉड चल रहा है, और वो भी पुलिस का नाम लेकर ही लोगों को ठगा जा रहा है। तो ये आपकी एक मौलिक जिम्मेदारी है। ट्विटर पे आप ये बताएं उनको, या फिर जो यूपी पुलिस का कोई नंबर अगर है आपके पास, उस नंबर पर भी फ़ोन करके आप पुलिस को आगाह कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप यूपी के रहने वाले नागरिक हैं, तो यूपी के नागरिक होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रशासन को थोड़ा कोऑपरेट करें, और प्रशासन के नाम पर जो कुछ लोग लोगों को ठगने की कोशिश कर रही हैं उनको एक्सपोज करें आप। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो हमने जो आपको बताया वो समझ आया या नहीं आया? अगर वीडियो में कोई कमी है तो वो भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में हम कुछ सुधार कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।